Hello students, in this video I will explain you about regular language to DFA. So देखिए, अगर सपोज आपको लैंग्वेज दिया हुआ है लाइक वी हैव अ लैंग्वेज L that generate a string W where W belongs to A, B whole star, मतलब जो W है वो किसका कॉम्बिनेशन हो सकता है? W इज एनी स्ट्रिंग ओवर इनपुट ए बी, ए और बी की कोई भी स्ट्रिंग हो सकती है. एंड द कंडीशन इज नंबर ऑफ ए इन अ स्ट्रिंग mod 3 इज 0, मतलब नंबर ऑफ ए जो होने चाहिए वो क्या होने चाहिए? डिविजिबल बाय 3 होने चाहिए. एंड नंबर ऑफ बी इन अ स्ट्रिंग mod 3 इज ऑल्सो 0. तो b जो है, नंबर ऑफ b जो है स्ट्रिंग में mod 3, वो भी क्या होना चाहिए आपका? 0. तो कहने का मतलब हम ये कह सकते हैं कि a एंड b दोनों 3 से डिविजिबल होने चाहिए. देखिए, जब भी डिविजिबिलिटी प्रॉब्लम होती है तो हम लोग क्या करते हैं, हम सबसे पहले ये देखते हैं कि जो हमारी हम कह सकते हैं देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रिंग. ऐसी बहुत सारी स्ट्रिंग्स हो सकती है जहाँ पे a एंड b दोनों 3 से डिविजिबल हो. इनफाइनाइट स्ट्रिंग्स आर देयर. जब भी फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा बनाना होता है हम क्या करते हैं, इन इनफाइनाइट स्ट्रिंग्स को नंबर ऑफ क्लासेस में डिवाइड कर लेते हैं. कितनी क्लासेस में डिवाइड होगा ये डिपेंड करता है कि वो जो स्ट्रिंग है उसमें नंबर ऑफ स्ट्रिंग डिविजिबल बाय व्हाट, किससे डिविजिबल है. तो हम कह रहे हैं इट इज डिविजिबल बाय 3 से डिविजिबल है. सो सी हियर ए, अगर हम किसी भी नंबर को 3 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या हो सकता है? वी कैन से दैट इट इज 0, इट इज 1 और 2. 0, 1, 2 ये 3 रिमाइंडर हो सकते हैं अगर 3 से डिवाइड करते हैं. तो या तो कंप्लीट डिविजिबल होगा, या डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 1 बच जाएगा, या डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 2 बच जाएगा. सिमिलरली अगर हम किसी नंबर को 3 से डिवाइड करते हैं नंबर b को, तो रिमाइंडर क्या होगा? 0, 1, 2. तो उसको भी डिवाइड करने पे या तो रिमाइंडर 0 होगा, या 1 होगा, या फिर 2 होगा. ओके, नाउ सी हियर, यहाँ हम क्या देख सकते हैं कि अगर हम टोटल क्लासेस, टोटल कॉम्बिनेशंस बनाएं, कितने हो सकते हैं? 0, 0, 0, 1, 0, 2. ठीक है, 1, 0, 1, 1, 1, 2, 2, 0, 2, 1, 2, 2. जितनी क्लासेस बन रही हैं उतनी स्टेट्स आपके ऑटोमेटा में बनेंगी. 0, 0, 0, 1, 0, 2, 1, 0, 1, 1, 1, 2, 2, 0, 2, 1, 2, 2. सो व्हाट वी कैन से, जितनी भी आपकी क्लासेस हैं उतनी आपने स्टेट्स यहाँ पे क्या कर दी? बना दी. नाउ यू शुड रिमेंबर वन पॉइंट, आउट ऑफ विच हमें कौन सी स्ट्रिंग को, कौन से स्टेट को फाइनल बनाना है? जहाँ पे मॉड लेने के बाद 0, 0 आता हो. तो 0, 0 को हमने फाइनल स्टेट बना दिया. कैन वी से दैट null is a string where number of a and number of b divisible by 3? yes. यहाँ पे ना तो a है ना b है, दोनों को 3 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0 ही आएगा, 100% 0 आएगा. तो नल एक्सेप्ट होना चाहिए. तो हमने क्या किया, इनिशियल और फाइनल दोनों स्टेट को सेम बना दिया, तो नल आपका डायरेक्टली एक्सेप्ट हो जाएगा. क्लियर है? अब आपको डीएफए डिजाइन करना है. सो टू डिजाइन डीएफए यू शुड रिमेंबर वन पॉइंट, आपके पास टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स कितनी है? सो वी कैन सी हियर देयर टोटल 9 स्टेट्स. इनपुट कितने हैं? 2 इनपुट्स आर देयर. सो टोटल 18 ट्रांजिशन रूल्स आपके यहाँ पे बनेंगे. टोटल 18 ट्रांजिशन रूल्स बनेंगे. हर स्टेट से 2 रूल, एक ए का रूल, एक बी का रूल. टोटल 9 स्टेट्स आर देयर, सो टोटल 18 ट्रांजिशंस आर देयर. ठीक है, जैसे ही 18 ट्रांजिशंस आपके बन जाते हैं आप स्टॉप कर दीजिए, आपका ऑटोमेटा तैयार है. नाउ सी, इनिशियल स्टेट 0, 0 की अगर मैं बात करता हूं तो सी द पॉइंट, इनपुट क्या आ सकता है? ए, या फिर इनपुट क्या आ सकता है? बी. यू शुड रिमेंबर वन पॉइंट, ए जो इनपुट है वो किस टाइप का इनपुट है? तो आप कह सकते हैं कि ए जो इनपुट है इसमें नंबर ऑफ ए तो कितने हैं? 1 है, और नंबर ऑफ बी कितने हैं? 0 है. सो इट इज 1, 0 कैटेगरी लैंग्वेज. तो जैसे ही इस स्टेट पे इनपुट ए आता है आप 1, 0 पे चले जाए. गॉट माई पॉइंट? नाउ अगर इनपुट बी आता है, बी किस कैटेगरी की है? तो हम बोलेंगे यहाँ पे ए है क्या? नहीं है. तो ए तो 0 है और बी कितने हैं? 1 है. सो इट इज 0, 1 कैटेगरी. तो बी देने पे हम 0, 1 पे चले गए. गॉट माई पॉइंट? चलिए अब हम इस स्टेट 1, 0 स्टेट की बात करते हैं. तो 1, 0 स्टेट तक आने के लिए यू रिक्वायर्ड इनपुट ए.
ए के बाद अगर आपने इनपुट बी लिया, अब ये बी इनपुट कहाँ पे देना है, 1 0 स्टेट पे, इस पे, तो ये किस कैटेगरी का स्ट्रिंग हुआ, वी कैन से दैट ए एंड बी दोनों 1 1 है। तो जैसे ही बी आता है आप 1 1 पे चले जाएं, ठीक है। फिर आप ए के बाद अगर यहाँ ए देते हैं, नाउ ये किस कैटेगरी के, नंबर ऑफ ए कितने हैं यहाँ पे 2, 2 इज नॉट डिविजिबल बाय 3, रिमाइंडर इज 2, और बी क्या है 0, सो 2 0 कैटेगरी है। तो अब आप यहाँ पे ए देने पे 2 0 पे आ जाएं, ठीक है। इस स्टेट के भी आपने रूल बना दिए। चलिए हम 1 0 स्टेट के, हमें सारी स्टेट के बनाने हैं, इट डिपेंड्स ऑन यू कौन सी स्टेट पहले चूज करनी है। बस अब आप डायरेक्टली हम ये स्टेट चूज ना करें, क्योंकि यहाँ तक आने का पहले पाथ बनाना है, फिर हम वो स्टेट ले सकते हैं। तो आप 0 1 ले सकते हो, 1 1 ले सकते हो, 2 0 ले सकते हो, डिपेंड्स ऑन यू। चलिए मैं 0 1 ले लेता हूँ। सो 0 1 तक जाने के लिए इनपुट बी चाहिए था, आप देख सकते हैं बी में आप 0 1 तक आ जाएंगे। बी के बाद इनपुट ए आ सकता है, बी के बाद इनपुट बी आ सकता है। बी के बाद अगर इनपुट ए आता है तो आप देखें किस कैटेगरी, नंबर ऑफ ए 1, नंबर ऑफ बी 1, 1 1 पे जाना है, चले गए 1 1 पे। और अगर बी आता है तो आप देख सकते हैं नंबर ऑफ ए तो 0 है, नंबर ऑफ बी कितने हैं 2, तो 0 2 पे जाना है, 0 2 पे आ गए। क्लियर है। सिमिलर फैशन में 2 0 के लिए आपको डिजाइन करना है, सी है, तो अप टू 2 0 व्हाट इनपुट वी रिक्वायर, ए के बाद इनपुट ए आ सकता है, दैट इज ट्रिपल ए, या फिर ए के बाद इनपुट बी आ सकता है। ट्रिपल ए वी कैन से दैट इट इज डिविजिबल बाय 3, यस, सो ए इज डिविजिबल बाय 3 और बी तो 0 ही है, तो 0 तो डिविजिबल होता ही है, सो 0 0 पे चले जाए। तो कहने का मतलब है जैसे ही यहां पे इनपुट ए आया, यू नीड टू गो टू द फाइनल स्टेट। सो देखिए आप 0 0 पे पहुंच गए, गॉट माई पॉइंट। जैसे ही बी आता है, नंबर ऑफ ए 2 है और नंबर ऑफ बी 1 है, वी नीड टू गो टू स्टेट 2 1, स्टेट 2 1 पे चले गए। क्लियर है। सिमिलर फैशन में आपको 0 टू स्टेट के ट्रांजिशंस बनाने। सो 0 टू स्टेट पे देखिए बी बी, जैसे ही थर्ड बी आया तो हमें एक्सेप्ट करना है। बी बी ए, जैसे ही बी बी ए आया तो ए तो 1 है और बी कितने हैं 2 है, सो 1 2 स्टेट पे आ गए। अब आप 1 2 स्टेट की बात करें तो 1 2 स्टेट तक आने के लिए आपको इनपुट बी बी ए चाहिए, बी बी ए, उसके बाद अगर ए आ सकता है या फिर उसके बाद आपका बी आ सकता है। नाउ यू शुड रिमेंबर वन पॉइंट, जैसे ही ए आता है तो ए और बी दोनों कितने हो जाएंगे 2 2, क्लियर है। और जैसे ही बी आता है तो नंबर ऑफ बी 3 है, सी है, नंबर ऑफ बी 3 है, नंबर ऑफ ए कितना है 1 और नंबर ऑफ बी कितने 3, 3 इज डिविजिबल, यस, तो 1 0 पे जाना है, लाइक दिस। सिमिलरली 2 2 स्टेट के रूल्स बनाएंगे तो 2 2 पे ए आया तो इट शोज 0 2, 2 2 पे बी आता है, so you need to go here, and in similar fashion you need to design rules for this as well as for that is your automata। तो इस तरीके से आपका ऑटोमेटा डिजाइन हो जाएगा। तो जो हमने लॉजिक लगाया, हर लॉजिक हमें हर स्टेट पे लगाना है। यू शुड रिमेंबर वन पॉइंट, हमेशा शुरुआत कहाँ से करनी है, इनिशियल स्टेट से करनी है। तो इनिशियल स्टेट से ही आपको हर स्टेट पे क्या करना है, जाना है और वहां से उसके आगे का इनपुट आपको चेक करना है। नाउ इफ यू नीड टू वेरीफाई अ स्ट्रिंग, सपोज आई वांट टू चेक दैट ए बी बी ए बी इज एक्सेप्टेड और नॉट, तो एक्सेप्ट होना चाहिए क्योंकि नंबर ऑफ ए और नंबर ऑफ बी दोनों कितने हैं वहां पे, आप देख सकते हैं दोनों 3 3 है एंड 3 इज डिविजिबल बाय 3। नाउ सी द पॉइंट, हमने क्या किया, फर्स्ट ए दिया, आप देख सकते हैं ये फर्स्ट ए यहाँ आया, फिर सेकेंड ए तो आप इस स्टेट पे आ गए, फिर फर्स्ट बी आप इस स्टेट पे आ गए, देन नेक्स्ट बी इस स्टेट पे पहुंच गए। नाउ ए, तो देखिए यहां से ए देने पे हम इस स्टेट पे आ गए 0 2 पे, और यहां से बी दिया, यू कैन सी है आप वापस 0 0 पे आ गए, आपकी स्ट्रिंग क्या हो गई, एक्सेप्ट। तो वो सारी स्ट्रिंग्स जो 3 से डिविजिबल है वो सब एक्सेप्ट हो जाएगा। सपोज एक बी कम होता है यहाँ पे, तो ये किस कैटेगरी की स्ट्रिंग हो जाती, नंबर ऑफ ए तो डिविजिबल है लेकिन बी कितने हैं 2, सो यू शुड एट अ 0 2 स्टेट।
तो लास्ट वाला बी, मतलब ये रूल आपको, ये ट्रांजिशन आपको कम अप्लाई करना पड़ता, तो आप कहाँ तक पहुँचते, सिर्फ 0 2 तक। और देख सकते हैं आप स्ट्रिंग रिजेक्ट हो रहा है, लेकिन जिस कैटेगरी का है उस स्टेट पे जाके रिजेक्ट हो रहा है। गॉट माई पॉइंट? सो दैट इज योर ऑटोमेटा। अब देखिए, अगर हम इस ऑटोमेटा में कुछ चेंजेस करते हैं, एट द प्लेस ऑफ एंड अगर मैं यहां और कर देता हूं तो कितनी फाइनल स्टेट होगी? एट द प्लेस ऑफ एंड अगर मैं यहां और कर देता हूं तो कितनी फाइनल स्टेट होगी? तो यू शुड रिमेंबर वन पॉइंट, जहां पे भी 0 आ रहा है, या तो A डिविजिबल है वहां पे या फिर B डिविजिबल है वहां पे, तो सिंपली जहां जहां 0 है वो सारी फाइनल होगी। यहाँ A डिविजिबल है, यहाँ पे भी डिविजिबल है, यहाँ B डिविजिबल है, यहाँ पे भी डिविजिबल है, तो हम क्या कहेंगे, ऑटोमेटा एग्जैक्टली सेम रहेगा, जो नंबर ऑफ फाइनल स्टेट है वो क्या हो जाएगी, वो इंक्रीज हो जाएगी। गॉट माई पॉइंट? सी, एट द प्लेस ऑफ दिस, if you want to make this change, there is 2 and there is 1. So इसका मतलब क्या है, या तो 3 से डिवाइड करने पे, सी देखिए कॉम्बिनेशंस की अगर हम बात करें, फाइनल स्टेट्स किस तरीके से ऑटोमेटा में चेंज होगी। बेसिक रूल था डिजाइन करने का, हमने क्लासेस के अकॉर्डिंग डिजाइन किया है, तो ऑटोमेटा एग्जैक्टली सेम होगा, लेकिन एक्सेप्टेंस चेंज हो जाएगा। एक्सेप्टेंस कैसे चेंज होगा? नंबर ऑफ A mod 3 कितना आ रहा है, देख सकते हैं 2 आ रहा है। नंबर ऑफ B mod 3 कितना आ रहा है, देख सकते हैं 1 आ रहा है। और लगा है बीच में, मतलब या तो A का मॉड लेने पे 2 आए, आप देख सकते हैं, या तो A में 2 यहां पे है, ठीक है, या फिर मॉड लेने पे B में 1 आए। B में 1 कहां पे, हियर, हियर एंड देयर, सी हियर। सो A mod 2, तो 2 या इसी पोजीशन पे, और भी स्टेट्स, आपकी टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स आप निकाल लीजिए कितनी है। सो टोटल कॉम्बिनेशन हम निकालने, पहले 9 स्टेट्स आपके पास है। 9 स्टेट्स आर 0 0 0 1 0 2 1 0 1 1 1 2 2 0 2 1 2 2, ये सारी स्टेट्स हो गई आपकी। मॉड 3 लेने पे A पे 2 आना चाहिए, इन तीनों लोकेशंस पे आ रहे हैं। B में 1 आना चाहिए, ये ऑलरेडी काउंट कर चुके हो आप। सो 1 2 3 4 5 स्टेट्स जो होंगी, 2 2 2 1 2 0 1 1 0 1, ये क्या होंगी, आपकी फाइनल होंगी। गॉट माई पॉइंट? तो इस तरीके से आप डिफरेंट ऑटोमेटा डिजाइन कर सकते हैं। नाउ सी हियर, अगर हम जनरलाइज रूल बनाते हैं एक, क्योंकि अगर आपसे पूछा जाता है कि हाउ मेनी स्टेट्स आर देयर, जनरलाइज रूल बनाते हैं हम। देयर इज अ लैंग्वेज L वेयर W इज अ स्ट्रिंग, W बिलोंग्स टू A, B होल स्टार एंड नंबर ऑफ A mod M। इसका मतलब क्या है, हम क्या कह रहे हैं, जो हमारे इनपुट सिंबल्स हैं, इनपुट सिंबल्स A B है, हम बोल रहे हैं अगर A जो है वो डिविजिबल बाय A है, क्लियर है, और B जो है वो क्या है आपका, डिविजिबल बाय, ये डिविजिबल बाय A है और ये डिविजिबल बाय अगर क्या है, एक जनरलाइज A हम यहाँ पे एट द प्लेस ऑफ दिस M यूज कर लेते हैं, और एट द प्लेस ऑफ B अगर मैं यहाँ पे N यूज कर लेता हूँ, मतलब कि नंबर ऑफ A को मैं M से डिवाइड कर सकता हूँ और नंबर ऑफ B को मुझे N से डिवाइड करना है, और दोनों के बीच में कंडीशन क्या लगी हुई है, एंड। आपसे पूछा है व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ टोटल, एंड यू शुड रिमेंबर वन पॉइंट, जैसे कि हम कह सकते हैं कि एक लैंग्वेज के एक से ज्यादा DFA बन सकते हैं, देयर मे एग्जिस्ट मोर देन 1 DFA करस्पॉन्डिंग टू अ लैंग्वेज। तो इन दैट कंडीशन एग्जामिनेशन में आपसे क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है कि व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट्स रिक्वायर्ड टू डिजाइन दिस DFA फॉर दिस पर्टिकुलर लैंग्वेज। इस लैंग्वेज का ये DFA बनाने के लिए मिनिमम कितनी स्टेट लगेगी। सो व्हाट वी कैन से, द टोटल minimum states required is simply m क्रॉस n। m और n दोनों का क्या कर दे, मल्टीप्लाई कर दे। जैसे अगर आपने इसे 3 से डिविजिबल था और ये भी 3 से डिविजिबल था, तो 3 इंटू 3 हमने कितना लिया था, 9 स्टेट ली थी। सिमिलरली अगर फर्स्ट वाला 3 से डिविजिबल है, सेकेंड वाला 2 से डिविजिबल है, कितनी स्टेट लगेंगी, 6 स्टेट लगेंगी, लाइक दिस। सो whenever you need to design an automata जो divisible by m n हो,
तो टोटल मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट रिक्वायर्ड इज m क्रॉस n। m क्रॉस n में आप उसका DFA बना सकते हैं। टोटल फाइनल स्टेट्स की अगर मैं बात करूं, टोटल फाइनल स्टेट्स, सो वी कैन से दैट द टोटल फाइनल स्टेट रिक्वायर्ड इज, टोटल फाइनल स्टेट कितनी लगेगी आपको, तो वी कैन से दैट इट इज सिंपली 1। सो इन दैट कंडीशन जब अगर यहाँ पे एंड है तो सिर्फ और सिर्फ कितनी, एक फाइनल स्टेट लगेगी। सो द टोटल नंबर ऑफ फाइनल स्टेट रिक्वायर्ड इज 1। गॉट माई पॉइंट? नाउ एट द प्लेस ऑफ एंड, अगर एंड की प्लेस पे और लगा होता यहां पे, ठीक है, सो सिंपली वी कैन से दैट योर लैंग्वेज इज, इफ योर लैंग्वेज इज जस्ट लाइक दिस, L W where W belongs to A comma B whole star and number of A divisible by M or number of B divisible by M, number of B divisible by N, दोनों में से कोई एक डिविजिबल है तो कितनी स्टेट लगेगी? सो वी कैन से दैट टोटल मिनिमम स्टेट्स आर m क्रॉस n। देखिए नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स में कोई फर्क नहीं पड़ता, वो उतनी ही होती है, पर जो फाइनल स्टेट्स है वो इंक्रीज हो जाती है। सो टोटल फाइनल स्टेट्स आर m प्लस n माइनस 1 सिंपली। सो हमने जैसे इसके पहले जो 3 क्रॉस 3 का एग्जाम्पल देखा था उसमें 9 स्टेट्स टोटल लग रही थी, फाइनल कितनी लग रही थी, 3 प्लस 3 माइनस 1, हाउ मच इट इज, 6 माइनस 1, 5। सो टोटल 5 स्टेट्स आते हैं। सो यू कैन यूज दैट स्पेसिफिक वे, इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। गॉट माई पॉइंट? सो ये फॉर्मूले आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि क्या होता है कि एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो अननेसेसरी हमें पूरा ऑटोमेटा डिजाइन करने की जरूरत नहीं है। अगर न्यूमेरिक आंसर पूछा है कि आपको इस स्पेसिफिक लैंग्वेज के लिए ऑटोमेटा बनाना है, टोटल कितनी स्टेट्स बनने वाली है, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट रिक्वायर्ड टू डिजाइन दैट ऑटोमेटा, so you can directly take your answer. Got my point? Now see here, अगर आपकी जो लैंग्वेज है उसमें अब नंबर ऑफ इनपुट स्टेट्स हम बढ़ा देते हैं। Now we have 3 inputs and कहा गया है कि नंबर ऑफ A mod M and number of B mod N and number of C mod P इक्वल टू 0। सो A जो है वो डिविजिबल बाय है किसी नंबर M से, B डिविजिबल बाय N है, और जो C है दैट इज डिविजिबल बाय P। अगर इसके लिए आपको ऑटोमेटा बनाना है, सो जो टोटल स्टेट्स लगेंगी इज M क्रॉस N क्रॉस P, और जो फाइनल स्टेट होगा simply we can say that your final state is 1। एक फाइनल स्टेट होगी, क्लियर है? कौन सी? जहां पे तीनों 0 0 होंगे। जैसे हम एक एग्जांपल की बात करें, सपोज टू बी हमने बोला a डिविजिबल बाय 2, b डिविजिबल बाय 3 एंड सपोज c इज डिविजिबल बाय वी कैन से दैट सपोज इट इज 2, अगेन 2। तो टोटल स्टेट्स कितनी बननी है? 12। वो स्टेट्स कौन कौन सी होंगी? सो यू शुड रिमेंबर वन पॉइंट, ए के लिए 0 1, बी के लिए 0 1 2 क्योंकि रिमाइंडर 0 1 2 आ सकता है, और सी के लिए अगेन 0 1। कॉम्बिनेशन कैसा होगा? सो 0 0 1, तो पहला आ जाएगा 0 0 0 0 0 1। सेकेंड फिर ये 0 1 के साथ और 1 उन दोनों के साथ, तो 0 1 0 0 1 1। फिर क्या होगा? ये 0 इस 2 के साथ और 2 उन दोनों के साथ, सो 0 2 0 0 2 1। नाउ सिमिलरली फॉर 1,
सो 1 के कॉम्बिनेशंस भी सिमिलरली हो जाएंगे आपके। लाइक दिस। सो दिस टोटल 12 स्टेट्स आर देयर। फाइनल कौन सा होगा? 000 स्टेट फाइनल होगी। गॉट माई पॉइंट? एट द प्लेस ऑफ एंड अगर सारे में और लिखा होता, चलिए इस एंड की प्लेस पे, जैसे वहां एंड है वहां एंड है, एंड की प्लेस पे और लिखा होता, लाइक देयर इज और एंड देयर इज और, इन दैट कंडीशन टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स तो आपकी m क्रॉस n क्रॉस p होती। व्हाट अबाउट द फाइनल स्टेट्स? तो देखिए कहीं पे भी जीरो आ रहा है उसको आपको फाइनल ले लेना है। एनी लोकेशन वेयर इज जीरो यू शुड टेक दैट एज एन फाइनल। सो आप देख सकते हैं इन सभी में तो जीरो आ ही रहा था। यहां देख सकते हैं इसमें जीरो है, ये जीरो है, ये जीरो है, ये जीरो है। देयर इज ओनली 2 स्टेट, ये नॉन फाइनल होगी, बाकी सब क्या हो जाएगी आपकी फाइनल हो जाएगी। ठीक है, तो आप सिंपली यहां पे क्या करें, कभी भी अगर ये कॉम्बिनेशन वाला कभी भी इस तरीके का क्वेश्चन आता है एंड देयर इज और देयर इज और, सो द टोटल नंबर ऑफ आपके पास 2 स्टेट्स जो रहेंगी। सी अगर आप चाहें तो एग्जाम्पल चेंज करके देख सकते हैं। देखिए अगर हमने अभी जो एग्जांपल लिया था उसमें m की वैल्यू हमने 2 ली थी, n की वैल्यू 3 ली थी और जो p था उसकी वैल्यू 2 लिया था। तो अकॉर्डिंग टू दिस हम कितनी कह सकते हैं, फाइनल स्टेट्स कितनी आ रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फाइनल स्टेट्स आ देयर, 10 फाइनल स्टेट। चलिए अगर मैं कॉम्बिनेशन या ऑप्शंस को चेंज करता हूं तो कितनी फाइनल स्टेट आएगी? एट द प्लेस ऑफ दिस 2 सपोज आई एम पुटिंग 3, नाउ इट इज 3, तो टोटल स्टेट्स कितनी बनने वाली है? सो यू कैन सी हियर टोटल 18 स्टेट्स आर देयर। 18 स्टेट्स कौन सी होंगी? 0 1 इज 0 1 2 इज 0 1 2। ओके, तो अब आपके कॉम्बिनेशन, ये सारे कॉम्बिनेशंस तो आने ही वाले। अब एक कॉम्बिनेशन इसके साथ हो जाएगा 0 2 0 2 0 0 2 0 ऑलरेडी आप ले चुके हैं। सो 0 2 2, 12 कॉम्बिनेशंस तो देखिए ये हो चुके हैं। अब आपके 6 एक्स्ट्रा कॉम्बिनेशंस आ जाएंगे, 0 2 2 0 1 2 0 0 2 and similarly for 1, now how much it is? So you can see here it is 0 0 2, so 1 0 2। now out of among all, अब अगर आप यहां पे और लगा देते हैं, टोटल नंबर ऑफ स्टेट में कोई चेंज नहीं होगा, इट इज m क्रॉस n क्रॉस p, आइदर देयर इज और देयर इज एंड। अब टोटल जो आपकी फाइनल स्टेट्स हैं वो कितनी हो गई? सो सी हियर 1 2 3 4 5 6, नाउ 7 8 9 10, ये 10 तो रहने ही वाली है, 11 12 13 14, सो टोटल 14 फाइनल स्टेट्स आर देयर। सो 14 फाइनल स्टेट किसके लिए हो गया? जब आप m का वैल्यू 2 ले रहे हैं, n का वैल्यू 3 ले रहे हैं और p का वैल्यू कितना ले रहे हैं? 3 ले रहे हैं।